सोचिए, हिमालय की उन ऊंची पहाड़ियों के बीच एक ऐसी रात जहां अंधेरा सिर्फ आंखों के सामने नहीं, सिस्टम के अंदर भी फैला हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी, कोहरा पहाड़ों को ढक रहा था और उसी खामोशी में कहीं एक लड़की खड़ी थी, अकेली लेकिन अपने फैसले पे मजबूत। उस लड़की का नाम था अंकिता भंडारी। अंकिता कोई बड़ी हस्ती नहीं थी, ना उसके पीछे कोई सियासी ताकत थी, ना कोई रसूख। वो उत्तराखंड के एक छोटे से शहर की एक आम लड़की थी जो सिर्फ इज्जत के साथ अपने काम करना चाहती थी। वो वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शन पर बैठा करती थी, एक लग्जरी रिसोर्ट जहां बाहर सब कुछ चमकदार दिखता था लेकिन अंदर कुछ सच्चाई अंधेरे में छुपी थी। 18 सितंबर 2022 की रात सब कुछ अचानक बदल गया। अंकिता लापता हो जाती है, फोन बंद हो जाता है, कोई मैसेज कोई कॉल नहीं। परिवार परेशान था, घंटे बीत जाते हैं, फिर एक दिन, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। रिसोर्ट की तरफ से कहा जाता है वो खुद कहीं चली गई होगी, लेकिन सवाल ये था, क्या कोई लड़की यूं अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपनी जिंदगी छोड़कर गायब हो जाती है? 6 दिन गुजर जाते हैं और फिर 24 सितंबर 2022 की सुबह ऋषिकेश के पास चीला नहर से एक शव बरामद होता है। वो शव अंकिता का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है मौत का कारण डूबना था, लेकिन शरीर पर मौजूद चोटों के निशान कुछ और ही कहानी कहते हैं। एक ऐसी कहानी जो सवालों से भरी हुई थी। जांच शुरू होती है, जैसे तैसे परतें खुलती है, पूरा देश सन्न रह जाता है। जांच में सामने आता है कि रिसोर्ट के मालिक पर आरोप है कि अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था कि एक वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का। स्पेशल सर्विस एक छोटा सा शब्द, लेकिन उसके पीछे छुपा था एक लड़की की इज्जत का सौदा। अंकिता ने साफ मना कर दिया। उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती, और यहीं से कहानी ने मोड़ ले लिया। जांच में ये आरोप सामने आते हैं कि अंकिता की हत्या कर दी गई। 3 लोग गिरफ्तार होते हैं, रिसोर्ट का मालिक और उसके 2 सहयोगी। मामला कोर्ट तक पहुंचता है, लंबा ट्रायल चलता है, गवाह, सबूत और बहसें। आखिरकार 30 मई 2025 को कोर्ट द्वारा की अदालत ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। देश को लगता है शायद इंसाफ हो गया, लेकिन क्या वाकई ही पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी? 3 साल बाद अचानक सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल होता है। इस ऑडियो में एक वीआईपी गेस्ट का जिक्र किया जाता है। दावे किए जाते हैं कि असली ताकतवर लोग कभी कटघरे तक पहुंचे ही नहीं थे। आरोप लगते ही सबूत मिटने के, घटनास्थल पर बुलडोजर चलाने के और प्रभावशाली लोगों को बचाने के। दूसरी तरफ इन आरोपों को पूरी तरह नकार दिया जाता है। कहा जाता है ऑडियो नकली है और एआई जनरेटेड है। सच क्या है, ये आज भी जांच का विषय है, लेकिन एक बात साफ है, अंकिता अब सिर्फ एक केस नहीं है, वो एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो सिस्टम से पूछा जा रहा है कि क्या ताकत के आगे सच हमेशा हार जाता है? ये वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, ये सिर्फ याद दिलाने के लिए है कि इंसाफ तब तक जिंदा रहता है जब तक सवाल जिंदा रहते हैं। और अंकिता आज भी हम सबसे पूछ रही है, क्या इज्जत के साथ जीना इतना बड़ा अपराध था?